आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो कैसे हैं। अब बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं, भगवान निर्गुण है या सगुण है? बताइए, ईश्वर निराकार है या साकार है? बोलो मेरी माँ, भगवान निराकार है या साकार है? जल्दी बोलो, ऊपर देख के बोलोगी मैया। ईश्वर निराकार भी है और ईश्वर साकार भी है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। ये स्वयं रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ईश्वर सगुण भी है, ईश्वर निर्गुण भी है, ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। कैसे? बोले पानी निराकार होता है, पर पानी जब फ्रिज में जाता है तो वही पानी बर्फ बन जाता है। ऐसे ही भगवान निराकार होता है, जब भक्तों की फ्रिज में जाता है और प्रेम की फ्रिज में पहुंचता है तो भगवान वही निराकार साकार बनकर, कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर प्रकट हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात सुनाऊंगा। हिंदू कहता है कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान ये है भगवान। मुसलमान कहता है कि भगवान अल्लाह है, वो अल्लाह का पुजारी है, वो निराकार का पुजारी है, निर्गुण का पुजारी है मुसलमान। हिंदू कहता है भगवान ऐसा होता है, मुसलमान कहता है भगवान ऐसा होता है। क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि ईश्वर ईसा मसीह है, वो तो ऐसा होता है। सिख कहता है कि ये वाह गुरु है, भगवान ऐसा होता है। हिंदू कहता है भगवान ऐसा है, मुसलमान कहता है वो ऐसा है, सिख कहता है वो ऐसा है, ईसाई कहता है वो ऐसा है। ऐसा ऐसा कह के वो लोग झगड़ा करते हैं। बोले तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात, हमारा भगवान अच्छा, हमारा अल्लाह अच्छा, हमारा यीशु अच्छा, हमारा वाहे गुरु अच्छा, सब अपने अपने को अच्छा कहते हैं। अब आज ये प्रश्न खड़ा करता हूं मैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। हिंदू की बात गलत है या सही है, मुसलमान की बात गलत है या सही है, सिख ईसाई की बात सही है या गलत। आइए इसको एक तरीके, दृष्टांत के तरीके से समझते हैं। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में ढेर सारे विद्यार्थी रहते थे। सारे विद्यार्थी अंधे थे, किसी को नजर नहीं आता था, दिखता नहीं, जन्म से अंधे थे। गुरुजी पढ़ाया करते थे उन्हें। एक दिन गांव में हाथी आ गया। हाथी को देखकर गुरुजी से शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये घंटे की आवाज क्यों आ रही है? गुरुजी बोले, बेटा गांव में आज हाथी आया है। अंधों ने कहा, गुरुजी तो हमें भी हाथी से मिलवा दो, हमें भी हाथी का दर्शन करा दो। गुरुजी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख पाते। गुरुजी से शिष्यों ने कहा, गुरुजी हम आंखों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हम छू करके देख लेंगे, स्पर्श करके। गुरुजी ने महावत को रोका, भैया महावत जरा खड़ा करो हाथी, हमारे सारे शिष्य देखना चाहते हैं। महावत ने हाथी को खड़ा किया। गुरुजी ने एक एक करके भेजा, जाओ पहले तुम। एक गया और हाथी का पांव पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, मोटा मोटा होता है खंबे जैसा, वापस आ गया। दूसरा शिष्य गया तो हाथी की पूंछ पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है, ऊपर से पतला नीचे झाड़ू जैसा, ठीक है। तीसरा गया तो हाथी की सूंड पकड़ लिया। पकड़ा तो ऊपर मोटी नीचे पतली और नीचे सूंड में 2 छेद, उसकी नाक। अच्छा ये हाथी है। तब तक हाथी भाई साहब बैठ गए। अब चौथा पांचवा गया तो वो हाथी के पीठ पेट को पकड़ लिया। अच्छा ये हाथी है दीवार की तरह। तब तक हाथी लेट गया तो एक अंधा गया तो कान पकड़ लिया।
हाथी के, अच्छा इतना बड़ा हाथी होता सुपड़े जैसा, अच्छा अच्छा। एक गया तो हाथी के दांत पकड़ लिया, नुकीले नुकीले, अच्छा ये होता है हाथी तलवार जैसा। अब हाथी चला गया। गुरुजी ने सबसे पूछा, बताओ भैया हाथी कैसा था? अब अंधों ने बताना शुरू किया, गुरुजी हाथी खंबे जैसा था। दूसरे ने कहा, गुरुजी बिल्कुल गलत, इसने देखा ही नहीं, हाथी तो दीवार की तरह था। दूसरे से तीसरे ने कहा, दोनों गलत बोल रहे हैं गुरुजी, हाथी तो झाड़ू जैसा था। और कुछ था छोड़ी। पांचवा बोला, गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो सुपड़े जैसा था। एक बोला, गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो तलवार जैसा था। एक बोला, गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो ऊपर से मोटा नीचे से पतला था, जिसने सूंड पकड़ी थी। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं, इन विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थी सही बोल रहा है और कौन सा गलत बोल रहा है? बोलो, कौन सा बालक सही बोल रहा है और कौन सा गलत? हाँ, सारे सही बोल रहे हैं या सारे गलत बोल रहे हैं? ना तो सही बोल रहे हैं ना तो गलत बोल रहे हैं। इनका सच भी पूरा सच नहीं है और इनका झूठ भी पूरा झूठ नहीं है। इनका सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, इनका असत्य भी पूर्ण असत्य नहीं है। बस इन अंधों ने गलती क्या करी कि इन्होंने जितना देखा उसी को पूरा समझ लिया, जबकि हाथी तो इन्होंने जितना देखा था उससे कई गुना ज्यादा था ना। हाथी कई गुना ज्यादा था। इन्होंने जितना देखा महसूस किया उसी को परिपूर्ण समझ लिया। मेरी माँ ऐसे ही हिंदू ने परमात्मा को जितना देखा उसने उतना कह दिया, उतना अनुभव बता दिया। मुसलमान ने ईश्वर को जितना देखा उसने उतना कह दिया। सिख ने जितना देखा उसने उतना कह दिया। ईसाई ने जितना देखा उसने उतना कह दिया। और हम जितना कह रहे हैं वो तो मात्र 1% है। अभी 99% तो परमात्मा बाकी है। उस परमात्मा को कोई ना देख पाने की सामर्थ्यता रखता है ना सुन पाने की सामर्थ्यता रखता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने गीता में विराट स्वरूप दर्शन कराते हैं तो अर्जुन की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन देख नहीं पाए, तब भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए और जब दिव्य नेत्र दिए तब भगवान के विराट स्वरूप को देखा। और अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपके विराट स्वरूप से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो वही कृष्ण का स्वरूप प्यारा लगता है जो मेरे पास था, इसलिए प्रार्थना है आप उसी रूप में आ जाइए। मेरी आंखों को वही रूप पसंद है, आपका विराट स्वरूप पसंद नहीं है। बस मेरी मां, हमने जितना देखा है उतना कह दिया, हमने उसी को पूर्ण समझ लिया, ये गलती है। झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। हिंदू कहे कि मुसलमान तेरा भगवान की मेरा भगवान, के सिख से कहे कि तेरा भगवान की मेरा। भगवान पर सबका बराबर अधिकार है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, हम लोगों ने धरती पे हिंदू मुसलमान बनाया है, सिख ईसाई बनाया। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बनाकर भेजा है। यहाँ ही लोग विभाजित होते गए, बंटते चले गए, सबके धर्म अलग होते गए, पंथ अलग होते गए, देखने सुनने समझने का नजरिया अलग अलग होता गया। ईश्वर की तरफ से क्या विभाजन है बताओ? जिस घाट का पानी आप पीते हैं उसी घाट का पानी मैं पीता हूं, जिस चक्की का आटा आप खाते हैं उसी चक्की का आटा मैं खा लेता हूं, उसी चक्की का हिंदू मुसलमान सब खा रहे हैं, सिख ईसाई सब खा रहे हैं। बस मेरी माँ, झगड़ा ईश्वर को लेकर कभी ना हो। ईश्वर सबके हैं, जो जिस भाव से भजता है। रसखान बहुत दूर से आए चरण पादुका लेकर, खान थे मुसलमान थे, भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिया। हाँ दिया है। भगवान सबके हैं, जो प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। याद रखना मेरी माँ, भगवान को आप अपने ज्ञान से ईश्वर को नेति नेति कह करके वेद चुप हो जाते हैं। अच्छा, वेद भी भगवान की व्याख्या नहीं करते, याद रखना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। 6 लक्षण बता करके ईश्वर के वेद भी चुप हो गए।
और नेति, वेदों में क्या लिखा है? नेति नेति कह करके वेद चुप हो गए, अर्थात वेदों के पास भी शब्द नहीं है जो ईश्वर की व्याख्या कर पाए, ईश्वर की सुंदरता। अब बताओ भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी उपमा मैं किससे दूं? क्या कमल से उनकी उपमा करूं? क्या चांद से उनकी उपमा करूं? चांद से करोड़ों गुना सुंदर मेरे राम है। उनकी सुंदरता का, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? किससे उपमा दूं मैं, बताइए तो सही। तो उस परमात्मा को आप ना इन आंखों से देख सकते हैं, ना इस वाणी से उसे गा सकते हैं। वो तो ज्ञान वैराग्य की आंखों से ही, दिव्य चर्म चक्षुओं से नहीं, दिव्य चक्षुओं से ही परमात्मा को देखा जा सकता है, इन कान से नहीं। हृदय के, अंतःकरण के, अंतर मन के कानों से ईश्वर को सुना और समझा जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। और जिस दिन तुम उसे महसूस कर लोगे ना, ये परमात्मा चीज क्या है सब समझ में आ जाए।